नमस्कार, मैं श्याम कुमार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आज हम मिलने आए हैं कोलंबस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश कुमार मेहता जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले इस चैनल के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप लोग मेरे यहाँ आए, इसके लिए हमारी ओर से हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। सर, ये हिंदी दिवस के विषय में कुछ बताइए, कैसे शुरू हाँ, हुआ? ये हिंदी दिवस भारत में हिंदी को 1949 में लिया अंगीकृत किया गया, लेकिन 1949 में इसे राजभाषा के रूप में लिया गया। हमारे देश का सारा कामकाज हिंदी में हो, इसके लिए हर हर संभव प्रयास किया गया। तब से जो है वह अधिकांश कार्यालय के कार्य जो हैं वह हिंदी में संपादित होते हैं और हिंदी में स्वतंत्र रूप से हम कहीं भी कोई भी कार्य जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हिंदी दिवस की शुरुआत जो है वह कहा जाए तो 1953 में सबसे पहले जो है प्रारंभ किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जब शिक्षक दिवस मनाया, उसके बाद जो है वह हिंदी को विशेष दर्जा दिया गया और तब से हम लोग हिंदी को आगे से आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी तत्पर हैं। गोपाल सिंह नेपाली ने यहाँ तक कहा था कि हिंदी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरे देश को जोड़ने वाली एक मात्र कड़ी है जो दूसरी भाषा नहीं कर सकती। हिंदी भाषा की सभी भाषाएं जो है वह साथी है, लेकिन सबको आगे की ओर बढ़ाने में हिंदी जो है वो काफ़ी अपनी भूमिका निभा रही है। सर, एक सवाल है। हिंदी जब इतने ब्रॉड लेवल पे विस्तार में इतने पूरे देश के लगभग क्षेत्र में बोला जा रहा है, तो हिंदी अब तक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाया है? हिंदी जो को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक प्रयास किया, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने ऐसा जाल बिछा करके रखा है दूसरी भाषा के लोगों ने, जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया है। हालांकि राष्ट्रभाषा की ओर ये बढ़ने के लिए एकदम तत्पर है और अति शीघ्र मुझे उम्मीद है कि यह राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है वो ले लेगी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वह सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 1973 ईस्वी में हिंदी में अपना स्पीच दिया था और उसके बाद वह तत्पश्चात 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया हिंदी में भाषण और 2015 में भी दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अरबी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया या वहाँ अरबी भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया, उसी तरह से 2/3 मत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हिंदी भाषा को जो ये स्वीकार कर लेने के लिए हम लोगों को आगे देश के अधिकांश नेताओं को बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है इसको हिंदी भाषा को भी अपना लेगा एक भाषा के रूप में। वो हम लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। जिस तरह से विशेष हर देश में यह आगे बढ़ते जा रहा है, हम लोग कदम से कदम बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह उस ओर भी हमें आगे कदम बढ़ाना होगा। सर, योग जो भारत से एक संदेश गया है पूरे विश्व में, जिसको लगभग सारे देश समर्थन दिए हैं। 171 70 71 के लगभग में दिए हैं सहयोग योग को। तो हिंदी को क्यों नहीं राष्ट्रभाषा के तौर पे या विश्व स्तर पे क्यों नहीं मान्यता प्राप्त मिल रहा है संयुक्त राष्ट्र? हाँ, तो हम ये तो अधिकांश देशों का समर्थन प्राप्त है और समर्थन ही प्राप्त नहीं है, बल्कि सूरीनाम, त्रिनिदाद, वियतनाम, फिजी, ये सभी देशों में बड़े उत्साह के साथ हिंदी समझी और बोली जाती है। मॉरिशस में तो लगभग 80% जनता हिंदी बोलती है ना। तो वह जब सब जगह जब इसका प्रचार प्रसार सब विकास हो रहा है, तो उस ओर मुझे जैसा उम्मीद है
कि सरकार जो है वो बहुत अधिक जो है वो प्रभाव नहीं डाल रही है, जिसके चलते हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर यदि सरकार की ओर से इस ओर ज़्यादा कदम अत्यधिक रूप से निकाला जाए, अधिक रूप से आगे बढ़ाया जाए, तो हम समझते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सर, ये तो विश्व स्तर की बात हुई है। अपने ही देश में अलग अलग राज्यों से विरोध होते रहता है कि हमें अपना, महाराष्ट्र अपना विरोध करता है हमें मराठी भाषा का उपयोग, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत पूरा अपने भाषा तेलुगु कन्नड़ सारे भाषाओं को समर्थन दे रहे हैं। नॉर्थ इंडिया हम लोग पूरा हिंदी भाषा को लेकर के चल रहे हैं। तो एक राष्ट्र एक भाषा क्यों नहीं हो पाएगा, या हो क्यों नहीं रहा है, और क्या हाँ, संभावना है कि दक्षिण हो सकता है? हाँ, दक्षिण के जितने भी राज्य हैं, है ना, सिर्फ दक्षिण के राज्य ऐसे हैं जो हिंदी के विरोध में हैं, है ना, और उसी के चलते हमारा हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा की ओर अपने देश में भी जो है वह आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। ये दक्षिण के कुछ राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो है वो सिर्फ अपनी भाषा कन्नड़ को या तेलुगु को जो है वो आगे बढ़ाने में जो है वो लगे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि जब सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तान के हैं, और अगर यदि हिंदुस्तान के हैं तो सबसे पहले हमको हिंदी की ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। पहले हिंदी है, तब हम सभी अन्य भाषाएं जितने भी हैं, क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है जो सबको एक साथ जोड़ती है। दूसरी भाषा में यह ताकत नहीं है, चाहे जितनी भी प्रशंसा कर ले कोई अपना। जो हिंदी का जो रुतबा है, हिंदी में जो संख्या है, यहाँ किसी तरह का कैपिटल स्मॉल का कोई झमेला नहीं है, कोई उच्चारण का झमेला नहीं है। अंग्रेजी में अगर यदि हम लिखते हैं BUT बूट तो पढ़ते हैं बट, अगर लिखते हैं अगर यदि KNOWLEDG कनॉलेज तो पढ़ते हैं नॉलेज। तो ये सारी परेशानी बच्चों के साथ भी है और बोलने सुनने में भी, लेकिन हिंदी में ऐसी कोई परेशानी नहीं। सब जगह जो है इसकी ख्याति, जिस बात चीज़ को हम बोलते हैं उसी चीज़ को हम लिखते भी हैं। किसी कहीं इसका लिखावट में भी कहीं कैपिटल का प्रयोग करना पड़ता है इंग्लिश में, तो कहीं स्मॉल का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हिंदी में वैसा कोई ये दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ समझने की बात अगर यदि हम करें तो समझने में भी जितनी आसानी सभी हिंदुस्तानियों को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोगों को भी जब हिंदी में हम बात करते हैं अत्यधिक समझ जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन दूसरे देश की भाषा को अगर यदि या दूसरे राज्य की भाषा को अगर यदि हम समझना चाहें तो हम लोगों को समझाने में और समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन हिंदी उसे समझने में ज़रा से भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हम सभी को ये दक्षिण के राज्य जो हैं, जो थोड़ा बहुत आगे अपनी स्टेट की बात की भाषा को, अपने राज्य की भाषा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उन लोगों को भी हम लोगों को समझाना होगा और समझा करके और उसे अपनी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की ओर अग्रसर करना होगा। और निश्चित तौर पर मुझे आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि हिंदी आने वाले समय में राष्ट्रभाषा का दर्जा लेगी। सर, अभी वर्तमान समय में एक सोशल मीडिया का दौर चला है, क्योंकि ये हर किसी के पास एक कंप्यूटर का काम चल रहा है, या तो कंप्यूटर एक तरह से अपने मोबाइल के रूप ले लिया है। जितने भी मोबाइल में आप देखते होंगे कि लगभग लोग सारे फीचर इंग्लिश में दे रहा है। चाहे आप टाइप करना हो, लोकल लोग भी कोशिश करते हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो तो, ज़्यादा पढ़े लिखे तो, पर भी इंग्लिश में ही उसको टाइप करके भेजते हैं, टाइप करके काम करते हैं। वो जो बोलचाल की भाषा में तो हम लोग हिंदी बात करते हैं, लेकिन कार्यकारिणी भाषा के तौर पे, चाहे तो वो मोबाइल के तौर पे, सब इंग्लिश में ही कर रहे हैं। ये अगर फ़ोन की दुनिया में देखें तो उसमें हिंदी क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? उसके लिए जो है वो हम सबों को आगे बढ़ना होगा। हाँ, सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है और जनता की ओर से बोला जा रहा है कि हम हिंदी में सारे कार्य करते हैं, फिर भी कुछ बैंक इत्यादि जो है वह इंग्लिश में कार्य करते हैं। तो उन सबों पर हमें जो है वह हिंदी जैसे ही वो राष्ट्रभाषा हो जाएगी, वो आगे से दबाव आ जाएगा कि हम सब सारा काम हिंदी में करेंगे। तो मोबाइल में भी ऐसा कुछ बात नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वर्ड ही है।
जब हिंदी वर्ड उसमें है, हिंदी शब्द उसमें है, हिंदी में टाइप हो सकता है, हिंदी में सारा काम हो सकता है, तब हिंदी में हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन कहा जाए अपने मन का या प्रचार कहा जाए, या तो मन में दुष्प्रभाव कहा जाए, जिसके चलते हम लोग जो है इंग्लिश में प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में उसको लिखते हैं। लेकिन हिंदी में भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अगर यदि ये हिंदी का प्रयोग करेंगे तो अगला जो है वो समझ में नहीं आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ दिन तक परेशानियां हो सकती है। जैसे अगर यदि हम मोबाइल कहें तो जो जो जिसका जिक्र आपने कहा किया, तो मोबाइल जो है वो इंग्लिश वर्ड है ना? उसका हिंदी शब्द अगर हम चलभास कहें तो वह कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज से हम प्रयोग करें हर जगह चलभास का, तो अगला समझ जाएगा कि चलभास मोबाइल को ही कहा जाता है, तो अगला समझने में कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। दिक्कत आराम, ये सारा दिक्कत का सॉल्व जो है वो हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन हम उस ओर जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इसलिए कि कुछ बिचौलिए जो है वह इंग्लिश में ही जो है वो स्वीकार करते हैं। इसके वजह से अगर यदि सभी कार्यालयों में सिर्फ हिंदी में ही अगर यदि कार्य शुरू हो जाए, तो निश्चित तौर पर सब लोग हिंदी में प्रयोग करेंगे और हिंदी का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा कोई बात ही नहीं। हाँ, होगा ही। नया नया एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें कहा गया है कि आपको 3 भाषा सीखना अनिवार्य हम्म, किया गया है, हम्म, जिसमें एक अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और अपने क्षेत्र के लोकल भाषा। हाँ। उसको सिर्फ हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा या अपने लोकल क्षेत्र के भाषा में एजुकेशन देना, क्या ये सही है, या फिर उसको कहाँ तक आप देखिए, आगे ले ये है कि विदेशी भाषा को जानना बुरा नहीं है, हम्म, लेकिन अपनी भाषा सर्वोपरि है। हम्म, ठीक है? हम अंग्रेजी और या क्षेत्रीय भाषा में अगर प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो वह कोई दिक्कत की बात नहीं है, भाषा जानना कोई बुरा नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तान के हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, और भारत में हिंदी जो है वो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। राज्य की देश की पूरे राजभाषा है। सारा राज्य का काज ये कार्य जो है वह हिंदी में होता है। तो मुझे हिंदी को सर्वोच्च दर्जा देना चाहिए। सबसे पहले हिंदी पर हम सबों को ये ध्यान देना चाहिए, हिंदी के विकास पर ध्यान देना चाहिए। हम दूसरी भाषा को भी जानें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ संभव हो हम उसका प्रयोग करेंगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसी का आदी हो जाए, है ना? अभी जो है वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था है, लोगों के पास एक फैशन आ गया है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, और बच्चों को कहाँ भेज देते हैं? इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे ख्याल से वो बच्चा जो है वो हिंदुस्तान का कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए, अधिकांश जो है प्रतिशत बच्चे जो है वह सिर्फ बीच मझधार में जा करके वो फिसल जाते हैं। क्योंकि जब हिंदी हमारी भाषा है, हर जगह हम हिंदी बोलेंगे। अंग्रेजी के स्कूल में दो शब्द, दो राइम्स बच्चे को रटा दिया जाए, तो कितना आगे फ्यूचर आगे बढ़ा सकता है, वो तो वही कह सकता है, वो उसका भविष्य ही बता सकता है। इसलिए अगर यदि उन सारी चीज़ों को पहले जितना तरह का, अगर यदि अभी बताया जा रहा है इंग्लिश में टेबल, टेबल खूब ज़्यादा से बच्चों को 10 तक याद करने में भी मुश्किल हो जाता है। और हम लोग के ज़माने में जो है वो 40 तक का पहाड़ा जो है वह मुंह पर कंठस्थ रहता था, और उससे गुना भाग करने में, मैथ बनाने में कहीं भी कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होती थी। गणित बनाने में आसानी से पहाड़ा के द्वारा गुना भाग कर लिया जाता था। लेकिन अभी जो है वो अगर कैलकुलेटर नहीं रहेगा बच्चे के पास, तो उसको गणित बनाने में काफ़ी अधिक परेशानी की परेशानियां उठानी पड़ती है। इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि उसके पास जो है वह सवैया नहीं है, टेढ़ा नहीं है याद पढ़ने के लिए, उसके पास पहाड़ा नहीं है
कि ये अगर यदि हम 30 का हम 4 बार अगर यदि हम किसी को दे दे 30 का 30 करके, तो अगर गुना जब तक कैलकुलेटर में नहीं करेगा वो नहीं कर जाएगा। 30 चौक 20 से होता है, यानी 120 होता है ना। इस तरह से जो है वह पहले हम लोग 40 तक का पहाड़ा कंठस्थ रह रहते थे, और स्कूल में हम लोग को लाइन में खड़ा करके और पढ़ाया जाता था। एक बच्चा जो है वो आगे आगे पहाड़ा बोलता था, पीछे पीछे हम लोग जो है उसका बोलते थे, जिससे हम लोग को पहाड़ा उस समय कंठस्थ याद हो जाता था और हम लोग अच्छी ढंग से कोई भी काम कर लेते थे। लेकिन अभी जो है वह बच्चों को पंगु माने जितना विस्तृत ज्ञान नहीं, संकुचित ज्ञान दिया जा रहा है। संकुचित ज्ञान से बहुत अधिक ज्ञान का विकास होना संभव नहीं है। हालांकि कंप्यूटर आने से हम इंटरनेट की दुनिया में आ गए, पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी जो है वो बहुत दूर का समाचार, बहुत दूर की चीज़ें हम जान लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम उसको हिंदी में नहीं जान पाएँगे। हिंदी में उसको जान पाएँगे, हिंदी में समझ पाएँगे। वो आविष्कार जो है वो संगणक का, कंप्यूटर का एक अच्छी चीज़ है, जो कि इंटरनेट का एक जो है कहा जाए वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि जो हम कितने दिनों बाद मेरे पास समाचार आता था, अभी जो है चंद सेकंड में, चंद मिनट में आ जाता है। वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके चलते जो है हम हिंदी को अलग कर दें और अंग्रेजी को अपना लें, अंग्रेजी या अन्य भाषा को अपना लें। हिंदुस्तान की भाषा जो हमारी जननी है, जो जन्म देती है माँ, उस माँ को हम भुला जाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हिंदी हमारी माँ है, जननी है, और उस जननी को हमें हमेशा याद रखना होगा। और उसके विकास की ओर उसको उसके जिस तरह से माँ हम को पालन पोषण की है और बढ़ाती है, ठीक उसी तरह से हिंदी हमारी माँ है। तो हिंदी को अब हम सबों को आगे पालन पोषण करके आगे बढ़ाना होगा, आगे विकास करना होगा। ये हम लोगों के लिए सर्वोत्तम होगा, सबसे अच्छा होगा। सर एक अंतिम सवाल है। ठीक। जो विद्यार्थी हिंदी में, जैसे मैट्रिक से पहले तक, हम्म, 10वीं से पहले तक तो एक सब्जेक्ट हिंदी कंपलसरी होता है उन विद्यार्थियों के लिए, और जो हिंदी में ऑनर्स करते हैं, हम्म, हिंदी में ही अपना रिसर्च करते हैं, हम्म। उस सभी विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना हाँ, हिंदी 10वीं से पढ़ने के बाद हिंदी का ज्ञान तो बोलचाल के लिए हो जाता है, चाहेंगे? लेकिन हिंदी भाषा का वास्तविक ज्ञान हम्म, क्या होना चाहिए, उसका उचित उच्चारण क्या होना चाहिए, शुद्ध उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उच्चतर शिक्षा में ही पढ़ाई जाती है, उच्च एवं उच्चतर शिक्षा में ही दी जाती है। प्रत्येक अक्षर का किस तरह से, कहाँ से आया है, लैटिन से कौन आया है, कौन संस्कृत से आया है, किस भाषा से अंगीकृत किया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये सारे ज्ञान जो है वह कहाँ से आता है, तो उच्च शिक्षा से ही आता है। जैसा कि संविधान में भी अनुच्छेद 343 से 351 तक जो हिंदी को जो है वो राजभाषा को जो दर्जा गया है, उसमें से देवनागरी लिपि को, जो हमारा हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि को है 19 जो है अंगीकृत किया गया, और उसी में जो लिखावट जो क्या लिखा जाता है उसी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान अगर यदि जानना है, हिंदी के बारे में विस्तृत ज्ञान जानना है, तो हिंदी में प्रतिष्ठा और हिंदी में मास्टर की डिग्री अगर कहा जाए, स्नातकोत्तर की डिग्री अगर जी मिल जाए, तो वह हिंदी पर वैसे विद्यार्थी को अधिकांश जो है वह जानकारी प्राप्त हो जाती है। वे कहीं भी हिंदी भाषी के लिए, हिंदी भाषा प्रचार प्रसार के लिए जाएं, तो वहाँ एक एक चीज़ को बताने में, एक एक उसके जितने भी बिंदु से लेकर के जितने भी अक्षर हैं या उसके अक्षर का बनावट है, उस सारी चीज़ों को उन्हें बताने में कहीं भी कोई दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। सर इतने बिजी समय में अपना समय निकाला, हमसे बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चैनल के सारे सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरा जो है ये इस तरह से मुझे हिंदी दिवस पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। तो आपने सुना कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश कुमार मेहता सर, जो बहुत लंबे समय से शिक्षा के जगत में अपने अ, शिक्षा दे रहे हैं, सींच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आज इनके पढ़ाए हुए जित बहुत सारे बच्चे जो आज
सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे चले गए हैं और अभी वर्तमान में इन्होंने कोलंबस कॉलेज में कार्यरत हैं। आपने अच्छा, इससे पहले धनबाद मैथन में। हाँ, तो आपने सुना, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।